पार्ट 4 में आप सब ने देखा कि गोकू वेजिटा से कह रहा होता है कि हमने वो हर एक चीज ट्राई कर ली जो पिकोलो, गोटेंक्स और बू ने ट्राई की थी, पर अभी तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। और फिर वेजिटा गोकू से कहता है कि उस वक्त का टाइम चेम्बर बहुत हल्का था और ये टाइम चेम्बर गोडली है, इस वजह से हम यहाँ से नहीं निकल पाए। और फिर हमें वो 3 सेयंस दिखाए जाते हैं जिन्हें फ्रीजा ने भगाया होता है। वो यामोशी, ताइमा और कुम्बर होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों सेयंस अर्थ की तरफ जा रहे होते हैं, पर वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है और वो तीनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और वो पोर्टल यामोशी, ताइमा और कुम्बर को सीधा यूनिवर्स 6 में ले जाता है, प्लेनेट सडाला के पास। और वो तीनों सेयंस ऊपर से उनको देख रहे होते हैं, काबा, केल और कोलीफ्ला को। और आखिर में हमें एक अजीब सा शख्स दिखाई देता है जिसे देख के ये लग रहा होता है कि ये ही सब कुछ है। और मेरे चैनल को इतना प्यार दिखाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए भी। और अब आगे तभी वो शख्स कहता है, चलो सैयन, अब हमें जाना होगा, हमारा टाइम आ चुका है। और तभी हमें दिखाई जाते हैं इवल गॉड्स और इवल एंजल्स, वो सुपर ड्रैगन बॉल्स के साथ कुछ कर रहे होते हैं। तभी हमें प्लेनेट सडाला पर उन तीनों सेयंस की फाइट दिखाई जाती है, यामोशी, ताइमा और कुम्बर की, जो काबा, केल और कोलीफ्ला के साथ लड़ रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं, तुम्हारे साथ लड़ने से अच्छा है कि हमारा वार्म अप हो गया। और ऊपर से इन सबको एक शख्स देख रहा होता है। वो शख्स कहता है, तुम 3 सेयंस और वो 3 सेयंस, काफी अच्छा है। वो और कोई नहीं, फू होता है। फू कहता है, चलो तुम्हारा टाइम आ गया, अभी तुम्हें वापस बंद करना पड़ेगा। पता नहीं तुम तीनों को किसने खोल दिया, ये उसकी भूल है, मुझे पता है वो कौन है। चलो अच्छी बात है, अब मैं तुम्हें यहाँ से लेके जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। तभी यामोशी, ताइमा और कुम्बर वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी फू वहाँ पे एक पोर्टल खोल देता है जो सीधा उन्हें उनके टाइम चेम्बर्स में बंद कर देता है। और उसके बाद हमें गोकू, वेजिटा और ब्रोली दिखाए जाते हैं जो उस गोडली टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ब्रोली अपने सुपर सैयन लेजेंडरी 2 को मास्टर करने वाला होता है। हाँ, ब्रोली ने सुपर सैयन लेजेंडरी 2 ले लिया। इसका मतलब ब्रोली अब अपने आप को संतुलन में ला सकता है। गोकू और वेजिटा ब्रोली से इकारी सीखते हैं। गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू में इकारी और कायोकेन मिलाता है, और वेजिटा अपनी सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन में इकारी मिलाता है, जो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। तभी हमें प्लेनेट अर्थ पे गोहान दिखाया जाता है। गोहान कहता है कि अभी अभी क्या हुआ था, अर्थ पे ऐसे जैसे कोई चीज आ रही थी, उसकी ताकत काफी ज्यादा थी, जैसे कि वो एक तबाही का देवता हो, पर ऐसा नहीं हुआ, अचानक से ही वो डिसअपीयर हो गई। और तभी हमें वीस के स्टाफ में एक मैसेज आता दिखता है। वो मैसेज ग्रैंड प्रिस्ट का होता है। ग्रैंड प्रिस्ट वीस से कहते हैं, जल्द ही एक भयानक वॉर शुरू होने वाली है वीस, सभी गॉड्स को तैयार करो, सभी गॉड्स की तरफ चले जाओ। तभी वीस सारे गॉड्स को कहता है, सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस मीटिंग के लिए गॉड्स के प्लेनेट पे आ जाएं। सभी गॉड्स इस बात को रिफ्यूज करते हुए कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो बेलमोड है, बेलमोड कहता है, मैं आऊंगा। और दूसरी तरफ से चांपा भी कहता है कि मैं भी आ जाऊंगा। बकाया सभी गॉड्स डर के मारे नहीं आते। वो कहते हैं, तुम सब बेवकूफ हो चुके हो, तुम जो 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने आप को ताकतवर समझते हो। याद नहीं उस प्रीस्ट के भाई ने हमारे साथ क्या किया था, क्या भूल गए तुम? मैं तो आज उस समय को याद करके मेरी रूह तड़प जाती है। उस ग्रैंड प्रीस्ट के भाई लूसिफ ने जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता, इसीलिए अब मैं मरना नहीं चाहता। तुम जाना चाहते हो तो जाओ। तभी हमें पता चलता है बकाया सभी गॉड्स जो थे उन्होंने अपने यूनिवर्स के ऊपर एक प्रोटेक्टर शील्ड लगा ली है, जिनसे वो इवल गॉड्स और इवल एंजल्स उनके यूनिवर्स के अंदर नहीं आ सकते। पर वो 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मेरा मतलब बेलमोड और चांपा, वो कहते हैं हम आएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है लॉर्ड बीरस, जो कहता है, चलो हमें भी अपने यूनिवर्स में जाना चाहिए और सबको बता देना चाहिए। हाँ, मुझे पता है वहाँ पर अभी इतने लोग तो नहीं है, और ना ही गोकू, वेजिटा और ब्रोली है वहाँ पे। अब क्या किया जाए? चलो वीस, धरती पे चलो, मुझे उस लड़के, मेरा मतलब गोहान से मिलना है। तभी लॉर्ड बीरस गोहान के पास चले जाते हैं और गोहान को कहते हैं, ए गोहान, पता नहीं तुम्हारे डैड, वेजिटा और ब्रोली पता नहीं यहाँ पे आएंगे भी या नहीं, पर एक भयानक वॉर होने वाली है इवल गॉड्स और हमारे जैसे गॉड्स के बीच। इसका मतलब बहुत ज्यादा तबाही होगी। इसमें मुझे तुम्हारी मदद भी चाहिए गोहान, और मुझे वो सारे फाइटर्स चाहिए जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में थे। और तुम्हें भी लड़ना होगा गोहान, और सबसे ज्यादा ताकतवर बनो गोहान, क्योंकि इस बार तुम्हारे डैड यहाँ पे नहीं है, हम हार नहीं मान सकते। तभी गोहान कहता है, जी लॉर्ड बीरस, पर मुझे पता नहीं मेरे डैड के साथ क्या हुआ है। अब यहाँ पे वेजिटा भी नहीं है। मेरे डैड के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर वेजिटा और ब्रोली ही थे, पर अब वो तीनों यहाँ पे नहीं है। अब हमें ही सब
कुछ करना होगा, मैं ये बात सबको बताता हूँ। तभी गोहान वहाँ से उठ जाता है और सबसे कांटेक्ट करता है। गोहान सबसे पहले पिक्कोलो से कांटेक्ट करता है। गोहान कहता है, हे पिक्कोलो, हमें फिर से एक लड़ाई लड़नी होगी जैसे हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में लड़ी थी, पर ये लड़ाई मौत और जिंदगी के दरमियान में है। तभी हमें वहाँ पे क्रिलेन, यामचा, टीएन, एंड्रॉइड 18, एंड्रॉइड 17, गोटेन, ट्रंक्स, माजिन बू, मास्टर रोशी, ये सारे जी फाइटर्स हमें दिखते हैं जो वॉर के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी वो सारे ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में। हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में वो सारे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। गोटेन और ट्रंक्स काफी हद तक ट्रेन हो चुके होते हैं। गोटेन और ट्रंक्स के पास सुपर सैयन 2 भी है और 3 भी है, और गोटेन और ट्रंक्स अपने सुपर सैयन 2 और 3 को बहुत लंबी रेंज तक ले जा सकते हैं। गोहान भी अपनी बीस्ट फॉर्म को काफी हद तक ताकतवर कर लेता है और पिक्कोलो भी अपनी ऑरेंज वाली फॉर्म को मास्टर कर लेता है। टीएन भी अपनी कुछ टेक्निक्स को मास्टर करता है और यामचा को पता चलता है कि उसके पापा डेजर्ट के किंग थे और उनके पास भी डिमोनिक ताकतें हैं। यामचा अपनी फुल्ली स्पीड के साथ उसकी जो वो टेक्निक है वुल्फ फैंग फिस्ट उसको मास्टर कर लेता है। अभी वो सारे वॉर के लिए रेडी हो चुके होते हैं। तभी हमें यूनिवर्स 11 में जिरेन दिखाया जाता है जो सूरज के अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी हमें टोपो दिखाया जाता है जो कहता है, जिरेन को उसके अंदर गए हुए काफी महीने हो चुके हैं पर अभी तक वो वहाँ से बाहर नहीं निकला। और फिर हमें पता चलता है यूनिवर्स 6 में काबा, केल और कोलिफ्ला उन तीनों से लड़के काफी अधमरे हुए होते हैं। और फिर हमें यूनिवर्स 7 दिखाया जाता है जब यामचा उस टाइम चेंबर से जाने लगता है। तभी टीएन यामचा से कहता है, हे यामचा, तुम कहाँ पे जा रहे हो? तभी यामचा कहता है कि मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं अभी आया। तभी यामचा अपने डेजर्ट वाले हाउस में जाता है और वो कहता है, पहले यहाँ पे मेरे पिताश्री थे, उन्होंने एक बार मुझे एक टेक्निक सिखाई थी जो अब मैं भूल चुका हूँ, मुझे वो देखनी होगी वो मैंने कहाँ पर रखी है। हाँ, ये रही। तभी यामचा देखता है कि वो वुल्फ फैंग फिस्ट जो थी वो एक डिमोनिक फॉर्म थी। अगर मैं उसे मास्टर कर सकता हूँ तो मेरी स्पीड एक डिस्पो जितनी हो जाएगी, ऐसी स्पीड कि जैसे मैं लाइट को चीर रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? तभी यामचा उस टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश करता है और यामचा के अंदर उसके पापा का खून होने की वजह से उसे बहुत जल्दी मास्टर कर लेता है। और फिर हमें यूनिवर्स 6 दिखाया जाता है जहाँ पे काबा, केल और कोलिफ्ला बहुत बुरी हालत में नीचे पड़े हुए होते हैं। तभी किंग सडाला आके कहते हैं, हे तुम तीनों को क्या हुआ है? और वो 3 कौन थे जिनकी ताकत मुझसे काफी ज्यादा थी? आखिर वो कौन थे? तभी काबा कहता है, पता नहीं किंग, वो कौन थे, वो अचानक से ही आए और हमें मारने लगे। तभी ऊपर एक शख्स था जो मेरे ख्याल से नीले कलर का था या फिर पर्पल या शायद वो ऑरेंज था। उसने अपना नाम फू बताया था और वो उन्हें एक बोतल में लेके चला गया। तभी किंग सडाला फू का नाम सुन के बिल्कुल हिल जाते हैं। वो कहते हैं, फू, क्या तुमने फू कहा काबा? पर वो यहाँ किस तरह आ सकता है? उसे तो मार दिया गया था, मेरा मतलब उसे तो बंद कर दिया गया था। और तभी हमें उस गोडले टाइम चेंबर में दिखाया जाता है वेजिटा अपनी ब्लू एवोल्यूशन के साथ कुछ कर रहा होता है। तभी ऊपर से लॉर्ड चांपा आते हैं और लॉर्ड चांपा किंग सडाला को कहते हैं, हे किंग, तुम्हें यहाँ के सभी साइंस को ट्रेन करना होगा। यहाँ कुछ ही दिनों बाद बहुत बड़ी जंग होने वाली है, कुछ इवल कोर्स के साथ हमारी जंग होने वाली है और अगर हम हार गए तो ये यूनिवर्स, मैं कहता हूँ ये पूरा का पूरा कोस्मोस ही तबाह हो जाएगा। तभी किंग सडाला कहते हैं, जी लॉर्ड चांपा, मैं ये सबको बताता हूँ कि सभी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाएं। और तभी हमें पता चलता है उस लड़ाई में लड़ने वाले सिर्फ 3 यूनिवर्स हैं, यूनिवर्स 7, यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 11। तभी हमें दोबारा से वही शख्स दिखाया जाता है जिसको आप सब ने एपिसोड 4 के एंड में देखा था। ये वही शख्स है जिसने उन तीनों साइंस को, मेरा मतलब यामोशी, ताइमा और कुंबर को अर्थ से जाने के लिए रोका था। तभी हमें उसके हाथ नजर आते हैं और फिर उसके पैर और फिर उसकी आंखें और दरमियान में उसके एक ड्रैगन बॉल लटकी हुई होती है। हाँ, आप सब बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ये क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग जलामा ही है। तभी जलामा कहता है, सैयन जल्दी करो, अब हमें निकलना होगा, मेरे ड्रैगन बॉल्स की ताकत को कोई खा रहा है, जल्दी करो। पर हमें उस सैयन का चेहरा नहीं दिखाया जाता, वो जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हमें धरती दिखाई जाती है। गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म के साथ कुछ कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये कमाल सा पार्ट 5 भी होता है खत्म। तो आप सब कह रहे थे कि थोड़ा लंबा पार्ट बनाओ, तो लो मैं लंबा पार्ट बना के आ गया और उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट 5 पसंद आया होगा। और पार्ट 6 में 2 कमाल के लेजेंड्स आने वाले हैं, तो तैयार हो जाएं। और आखिर में मैं दोबारा से यही कहना चाहूंगा कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार दिखाने के लिए। मैं ऐसे ही आपके लिए कमाल की स्टोरीज लाता रहूंगा। और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार दिखाने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए भी।
और अगर आपके मन में स्टोरी से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भर भर के पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो को शेयर भी जरूर से कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।